आप लोगों ने सुना कि भजन में लीन जो होगा वहीं भव पार जाएगा। रिश्ता है गुरु का जीव उन्हीं का संग पाएगा। भजन में लीन जो होगा वहीं भव पार जाएगा। इस बात को समझना है कि भजन में लीन होगा तब जाएगा। केवल भजन कर रहा है लेकिन भजन में लीन नहीं हुआ तो संदेह है भव पार जाने में। ऐसा क्यों? अब आप लोग मिठाई की दुकान तो जानते ही होंगे, हाँ? सभी लोग जानते हैं। तो मिठाई मंदिर पे चला जाएगा अपने से? हाँ, नहीं जाएगा। तब ले कौन जाएगा? इंसान ले जाएगा। कैसे ले जाएगा? हाथ में? हाँ, हाथ में ले जाएगा। तो हाथ में ले जाओगे तो भद्दा लगेगा कि अच्छा लगेगा? हाँ, तब ले जाएंगे फिर डब्बा में। जो मिठाई का डब्बा रहता है उस डब्बा में पैक होगा, उसके बाद पॉलीथीन में। पर याद रखना, डब्बा अलग, पॉलीथीन अलग, मिठाई अलग, लेकिन तीनों एक हो गए। डब्बा में मिठाई हो गया और पॉलीथीन में डब्बा और मिठाई हो गया, और हाथ से पकड़ा और लेकर के कहाँ चला गया? तो भजन में लीन। अभी तो अलग अलग हैं, अभी तो संसार की तरफ भी है। थोड़ा सा भजन किया, उसके बाद फिर अलग हो गया भजन से, केवल संसार में लग गया। बड़ी मुश्किल है। लीन होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? लीन होना पड़ेगा। अब लीन होना है तो बड़ा गड़बड़ है। जब लीन हो जाएंगे तो जगत का काम कैसे होगा? परिवार का कैसे काम होगा? तो भजन में लीन जो होगा। थोड़ी परेशानी हो रही है आप लोगों को सुनने में, और परेशानी इसलिए हो रही है कि अगर मैं लिखूं न तो जो आ रहा है वो क्या हो जाएगा? हाँ, हम सुनाने लग जाएंगे, और इधर से जो आ रहा अगर मैं नोट न करूं तो आप लोग तो सुन लोगे ताज़ा ताज़ा, लेकिन लिखा नहीं तब, अब वो फिर मुझे याद नहीं होगा। और लिख लिया तो इस पर कभी भी आपको फिर सुना देंगे। इसलिए रटी रटाई नहीं, लिखी लिखाई नहीं, पीटी पिटाई नहीं, ताज़ा ताज़ा। तो यही मजबूरी पड़ जा रही है, इसलिए लिखना पड़ रहा है।
लेकिन टॉपिक आपका बंद नहीं होगा। भजन में लीन जो होगा वहीं भव पार जाएगा। भजन में जैसे नारियां टीवी के सामने बैठ जाती हैं, वैसे सभी लोग हैं लेकिन देवियाँ लोग ज़्यादा। देवी लोग जब टीवी के सामने बैठ जाती हैं और कोई सीरियल आता है, पता नहीं सीरियल का नाम क्या है, ये हमें नहीं पता, लेकिन जैसे ही सीरियल का समय हो तो बेशक किचन में काम करती हों या अपने घर का कोई भी काम कर रही हों, लेकिन सीरियल के समय ध्यान किधर रहता है? बताओ आप लोग। सीरियल के समय ध्यान किधर रहता है? रोटी बेलने में, खाना पकाने में, या वही बात तो कह रहा हूँ। काम कोई भी करते रहो लेकिन भजन में लीन जो होगा। आप काम कोई भी करो, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन लीनता, एकाग्रचित्त होना चाहिए। भजन याद रहना चाहिए कि मुझे कुछ भी है भजन करना है। ऐसी आदत, ऐसा अभ्यास अगर आपको हो जाए तो लाइन को याद करते रहना। भजन में लीन जो होगा वहीं भव पार जाएगा। भजन नमक तो जानते हैं आप लोग, सभी लोग नमक को जानते होंगे। अब नमक अलग है, सब्जी अलग, दाल की वैरायटी भी अलग, सब अलग। और भोजन पक गया लेकिन नमक नहीं पड़ा, वो नमक अलग है। स्वाद मिलेगा क्या? भोजन में स्वाद मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? भोजन अलग है, नमक अलग है। चलो कढ़ाई में मसाला डाल दो, तेल भी डाल दो, सारी मटेरियल डाल दो और पके ना, मतलब एक में न मिले, अच्छा लगेगा कि नहीं? बोले भाई आप लोगों को भोजन अच्छा लगेगा? अरे सारा मटेरियल तो पड़ा हुआ है लेकिन सब अलग अलग है, अब एक नहीं हुआ। लीनता का मतलब एकता। एकदम घुल गए, मिल गए, पता ही न चले कि नमक है कि नहीं इसमें, मसाला में तेल कितना है, मिर्च कितना है, पता ही न चले, सब एक में मिल गया। ऐसे ही संसार में जहाँ भी रहो तो जैसे सब्जी में या दाल में नमक मिल जाता है, नमक पता नहीं चलता तब तक जब तक आप ग्रहण न करो, वैसे ही संसार में, समाज में, कहीं भी रहो, कोई भी काम करते रहो, लेकिन इस कदर मिले रहो कि काम में भी भजन नजर आए, काम में भी भजन, काम कर रहे हो भजन जारी रहे। ऐसा हो सकता है कि नहीं? हो सकता है कि नहीं? लेकिन एक दिन में तो होगा नहीं। इसके लिए तो अभ्यास करना पड़ेगा। लेकिन यह अभ्यास भी कब होगा? जब आपके शरीर में ताकत हो। अभ्यास भी होगा तो शरीर में ताकत होगा तब। अब बेचारे बूढ़े अभ्यास करना चाहें तो हो पाएगा?
बुढ़े बुढ़िया अगर इस तरह का अभ्यास भी करना चाहें तो वह मुश्किल है। क्यों? कि जब तक शरीर ठीक है, इंद्रियां ठीक ठीक काम कर रही हैं, तभी तक मन को भजन में लगाने का अभ्यास कर लो। क्योंकि बुढ़ापे में ये मन लगने वाला नहीं है। जब जवानी में इतना मन भागता है, उछल कूद मचाता है, शोर शराबा मचाता है, तो बताओ बुढ़ापा में क्या कंट्रोल कर पाओगे? जब आपके पास ताकत था, जब आपके पास बल था, तब तो मन का अभ्यास नहीं हुआ भजन में लीन होने का। अब चले हो बूढ़े में, बुढ़ापा में लीन करने के लिए, तो बड़ा टेढ़ी खीर है। हाँ, फिर भी बूढ़ों के लिए एक बात ज़रूर है, लीन भले न हो जाओ, लेकिन कम से कम इतना आदत डाल दें कि अगले जन्म में लीन होने का मौका मिल जाए। अब कहोगे कि मरने के बाद कौन देखता है? अरे जब मरने लगते हो तब नज़र आता है, और जब जन्म लेते हो तब समझ में आता है। बीच में तो माया का खेला में उलझा जाते हो। तो शरीर बीमार हो जाने के बाद, इंद्रियों की शक्तियां छीड़ हो जाने पर, क्योंकि जब शरीर रुग्ण हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो इंद्रियां क्या हो जाती हैं? छीड़ हो जाती है। और उस समय आप मन को चाहो लगाने के लिए या अभ्यास करने के लिए बड़ा कठिन काम हो जाता है। इसलिए अभी से इसको लगाओ भजन में, और इस कदर लगाओ, इस कदर लगाओ, ऐसा अभ्यास बनाओ कि मैं तो कहना चाहता हूँ कि संसार के किसी भी कोने में रहो, संसार का कोई भी कार्य करें, तब भी आपका भजन न बंद हो, भजन चलता रहे। ऐसा अभ्यासी बने। तो इससे लाभ क्या होगा? भजन में लीन जो होगा वहीं भव पार जाएगा। भजन में तो जब भजन में लीन होगे तो पहली बात कि अपने आप की पहचान हो जाएगी। आप कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, क्या कर रहे हो, क्या करना चाहिए, इसका बोध हो जाएगा। अगर भजन में लीन नहीं होगा तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि दुनिया का कोई ज्ञानी विद्वानी आपको बोध नहीं करा सकता। कोई नहीं कहेगा कि आप कहाँ से आए हो। बहुत ज़्यादा कहेंगे तो अरे आप ऊपर से आए हो, और थोड़ा ज्ञानी निकलेंगे तो कहेंगे कि माँ के गर्भ से आए हो। लेकिन उसको ये नहीं पता कि क्यों आए हो, कब जाओगे और कहाँ जाओगे। आने के लिए एक बार कह सकता है कि ऊपर से आए हो या माँ के गर्भ से आए हो, लेकिन मरने के बाद कहाँ जाओगे, माँ के गर्भ में जाओगे कि ऊपर जाओगे, इसका कोई अता पता नहीं है, न कोई बताएगा, मैं भी नहीं बताऊंगा। लेकिन लीन हो जाओगे तो स्वतः पता चल जाएगा। किसमें? किसमें लीन हो जाने के बाद? इसलिए भजन में लीन जो होगा वहीं भव पार जाएगा। भजन शक्कर को तो आप लोग जानते ही हैं अच्छी तरह से, पानी को भी जानते हैं,
दोनों को बगल में रख दिया जाए, शक्कर को भी पानी को, एक हुए क्या? नहीं हुए। लेकिन शक्कर में पानी डाल दें या पानी में शक्कर डाल दें, फिर दोनों अलग अलग रहेंगे कि एक हो जाएंगे? तो आप लोग क्यों काम करते हो राम को भूल करके? समझ में नहीं आता है। काम कितना भी करो लेकिन राम को याद करके, ये समझ में आए कि आप प्रभु के भजन में लीन हो फिर भी काम कर रहे हो। ये न समझ में आए कि आप इतना काम करते हो, इतना काम करते हो कि जब कहीं प्रभु की चर्चा सुनने की बात हो, हरि भजन करने की बात हो, तो कहो कि मौका ही नहीं मिलता है, काम अलग और राम। तो पानी में शक्कर पड़ जाने के बाद एक हो जाते, घुल जाते हैं, मिल जाते हैं। और एक गिलास पानी हो चाहे दूध हो, एकदम भरा पड़ा हो और उसमें थोड़ा भी पानी डालेंगे तुरंत क्या हो जाएगा? बाहर। लेकिन वह है शक्कर, अगर उसमें थोड़ा शक्कर भी डाल दिया तो जगह बना लेता है। ऐसे ही संसार में कितना भी काम करो, कितना भी काम करोगे, लेकिन उसी में हरि नाम यदि डाल दोगे, हरि नाम मिला दोगे तो फिर जगह बन जाएगा। अगर ऐसा आदत नहीं डाला तो काम करने वाले अलग और राम का नाम लेने वाले अलग। मतलब तुम अलग जाओगे और भगवान का नाम लेने वाले अलग जाएंगे। तो काम करने वालों को तो ये आज तक इतिहास नहीं है कि स्वर्ग में गए हों। ये जितने काम करने के आदी हो गए हैं, जितने काम करने में मतलबी हो गए हैं, जितने काम करने में चोर बन गए, बेईमान बन गए, ऐसा किसी वेद पुराण शास्त्र में प्रमाणित नहीं है कि वो स्वर्ग में गए। भले वो ईमानदारी से काम कर रहे हों, लेकिन यह देखने में आया है कि जिसने प्रभु का भजन किया वो तो सीधे भवसागर पार हो गया, अमर हो गया। ऐसा हर जगह लिखित पाया जाएगा। तो बताएं कौन अच्छा है? काम और हरि का नाम, दोनों में कौन अच्छा है? कहोगे दोनों अच्छा है, एक मिनट के लिए कहोगे दोनों अच्छा है, तो चलो अगर कोई कहे कि यहाँ से बनारस जाना है तो बताओ किधर से जाओगे? कोई कहेगा कि नहीं मातल देई वाला रोड पकड़ लो, हाँ ये भी पहुँचा देगा। और कोई कह देगा कि कौन वाला, हाँ मान लिया जाए कि वो रोड पकड़ लें, दोनों रास्ता आपको बता दिया, तो फिर आप क्या पूछोगे कि अच्छा ये बताएं दोनों में से कौन अच्छा है? चलो मान लिया कि दोनों है अच्छा, लोगों ने कह दिया कि चाहे इस रास्ते से जाओ या उस रास्ते जाओ, पहुंचोगे बनारस। लेकिन व्यक्ति जरूर पूछेगा कि भैया ये बताएं कि दोनों में से कौन सही है, तब तक आपको कहना पड़ेगा कि तभी कहोगे कि दोनों सही है। कहना पड़ेगा कि थोड़ा ये जाम वाला है और ये थोड़ा जल्दी वाला है। रास्ता दोनों है लेकिन एक को कहना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा। वही बात है, काम भी जरूरी है, हरि का नाम भी जरूरी है, और इन दोनों में हरि का नाम जरूरी है, क्योंकि काम करते करते मर जाओगे, कोई नाम तेरा नहीं लेगा, और हरि नाम लेते हुए मर जाओगे तो दुनिया तुझे याद करेगी। बोलो गलत है कि सही है? तब दोनों में से कौन अच्छा है? तो जितने बेचारे केवल कामे को मान गए उनका क्या हाल होगा? वो तो गए खटिया खड़ी बिस्तरा
तो यही तो सुना रहा हूँ, भजन में लीन जो होगा वहीं भव पार जाएगा। भजन